नमस्कार जी, बिजनेस की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। अब तक आपको बड़ा डर लगता होगा कि ये डाउ कैसे ऊपर नीचे होता है, नैस्डैक में पता नहीं क्या क्या कैसी कंपनियां हैं, फेसबुक, अमेजोन, गूगल जैसी कंपनियों के भाव कैसे देखें समझे, दुनिया भर में जो हो रहा है उससे हमें कैसे असर पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ जो समझ में नहीं आती है वो ये कि क्यों अमेरिकी बाजारों के ऊपर नीचे होने से आपके हमारे ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो जाते हैं और हमारे मार्केट ऊपर नीचे हो जाते हैं। कहते हैं ना कि अगर अमेरिका को छींक आ जाए तो हमारे देश को जुकाम और निमोनिया हो जाता है, वैसा वाला हाल है। तो आज से हम ये कोशिश करेंगे कि आप ग्लोबल मार्केट्स को देखें, जाने और पहचानें, क्योंकि नॉलेज ही पावर है। और अगर आपको ग्लोबल मार्केट्स को समझने समझाने के लिए हमारे पास में एक ऐसा एक्सपर्ट मिल जाए जो दुनिया भर के बाजारों पर गहरी पकड़ रखता हो, वहाँ की राजनीति को समझता हो, वहाँ की ज्योग्राफी को समझता हो और वहाँ की इकोनॉमी को समझता हो, और आसान भाषा में, आपकी भाषा में आपको समझ में आए उस तरीके से आपको सब कुछ बता दे, तो कहना ही क्या। जी हाँ, इसीलिए हमने आज से शुरू किया है ये खास कार्यक्रम एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं एबी यानी कि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के महानायक है। उसी तरह से अगर अब अगले 20-22 मिनट आप गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्लोबल मार्केट्स के एबी ये नाम हमने अजय बग्गा सर को क्यों दिया है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं अजय बग्गा सर का। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में जिसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं दिल से कि आपका जो इतने दशकों का अनुभव है ये हमारे दर्शकों तक ज़रूर पहुंचे। लेकिन आपका सवाल पहले ये होगा, इससे पहले कि मैं बग्गा साहब से सवाल पूछूं, आपके मन में ये सवाल होगा कि बग्गा साहब ही क्यों? और भी तो बहुत सारे लोग हो सकते थे ग्लोबल मार्केट्स पर बात करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल हो सकते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं बग्गा साहब ही क्यों, उसकी वजह। सबसे पहली वजह तो ये कि बग्गा साहब ने न सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद जमशेदपुर से उन्होंने एमबीए किया है और ज़बरदस्त उनकी ग्रिप दोनों ही चीज़ों पर है, पहली चीज़। दूसरी बात, 1990 में जब उन्होंने करियर की शुरुआत की सिटी बैंक से, और उसके बाद 2015 तक ढेर सारे म्यूचुअल फंड, कई सारे विदेशी बैंक और कई सारे ऐसी इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करने का मौका मिला और लीड किया, टॉप पोजीशन पर है, जिनसे कि ग्लोबल मार्केट्स के साथ उनकी पकड़ बड़ी गहरी रही। और अब भी ढेर सारी ऐसी स्टार्टअप कंपनियां हैं जिनके वो एडवाइज़र हैं, जिनके बोर्ड पर हैं, और खुद कई सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। जब खुद का पैसा लगाते हैं तो जो समझ आती है वो समझ ज्ञान और भाषण देने से कभी नहीं आती। और यही वजह मैंने बग्गा साहब को आज पसंद किया कि चलिए बग्गा साहब के 1990 से 2020 तक के इस अनुभव को आपके सामने रखने की कोशिश की जाए। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो में। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। ये बहुत ही अच्छा एक मुहिम आपने शुरू की है लोगों को समझाने के लिए ग्लोबल ट्रेंड्स। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी के लिए। बिल्कुल, और कोशिश यही है कि आपका ग्लोबल मार्केट्स को लेकर, डाउ को लेकर, इसके उतार चढ़ाव को लेकर जो डर है वो निकल जाए। लेकिन इस शो में सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको महीने भर में ग्लोबल मार्केट्स में क्या कुछ हो रहा है उसका आउटलुक मिल जाए। मेरा इरादा कुछ और है, और मेरा इरादा ये कि 30 साल तक जो कुछ भी है ना, ज्ञान इतना भर के रखा है बग्गा साहब ने, उसे निचोड़ कर आपके सामने रखूं। तो बग्गा साहब की कुछ खास बातें, बग्गा साहब का कुछ गुरु मंत्र ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड, ये भी आपके लिए आने वाला है। लेकिन उससे पहले शुरुआत करता हूं, क्योंकि ये मंथली शो है, हर महीने की पहली तारीख को आपको मिलेगा, पहले ट्रेडिंग सेशन को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले बग्गा साहब, शुरुआत इसी बात से करते हैं, इस महीने किन बड़ी इवेंट्स पर आपकी नजर है? ग्लोबली अनिल जी, सबसे अहम रहेगा कि यूएस का स्टिमुलस नंबर 2। एक स्टिमुलस वो मार्च में लेके आए थे जिसने पूरे मार्केट्स बचा लिए, विश्व भर में लिक्विडिटी आ गई उसके कारण। अब बहुत अहम है कि इस हफ्ते हमें उम्मीद है कि आज भी उनकी बैठक होने वाली है, आज शाम को हमारा टाइम, शाम को उनका सवेरे अमेरिका में। और कहाँ अटका है ये प्लान? एक तो है कि स्टिमुलस 1 में क्या क्या हुआ था। लगभग $2 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन मतलब 2000 बिलियन का स्टिमुलस पैकेज अमेरिका लेके आया था। उसके चलते हमने देखा मार्केट्स जो मार्च 23 को बिल्कुल गिरे हुए थे, वो बहुत तीव्रता से उठे दुनिया भर में, और कंजम्पशन में भी रिकवरी हमें आती दिखी। तो अब ये उम्मीद है कि $1200 हर अमेरिकन को वो देंगे। पिछली बारी भी 15 करोड़ लोगों को उन्होंने $1200 पहुंचाए, हर बच्चे को $500 पहुंचाए खर्च के लिए।
जिससे लोगों को राहत मिली। जहां बात अटकी हुई है वो है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, जो कि पिछली बारी $600 उन्होंने दिए थे। और ये क्यों अहम है अनिल जी? फरवरी में अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पे अमेरिका खर्चा कर रहा था $28 बिलियन का, महीने में $28 बिलियन। और अब जो महीने का खर्चा हो रहा है वो $1.4 ट्रिलियन का वो खर्चा शुरू हो गया है, ये $600 एक्स्ट्रा के चलते। तो काफी लोगों को, क्योंकि इतनी नौकरियां गई हैं यूएस में, उसके कारण लोगों को राहत है। महीने के उनको $2400 मिल जाते हैं। और उनका स्टेट लेवल पे, जैसे हमारा दिल्ली से अगर आपको $600 मिल रहा हो और पंजाब में आप बैठे हैं, पंजाब आपको $400 देता है, तो टोटल $1000 हर हफ्ते लोगों को मिल रहे हैं। तो 3-4 हजार डॉलर लोगों की जेब में जा रहे हैं जिन लोगों की नौकरियां गई हैं। और इससे क्या हुआ है, इकोनॉमी में रिकवरी और कंजम्पशन बढ़ने में इनको काफी ऐसे कन्वीनियंस मिली है। जून में अगर आप कंजम्पशन देखें अमेरिका जी। में 5.5% बढ़ गया। तो यही था। तो ये ओके। हमें होप है अनिल जी, कल परसों तक ये आप देखेंगे हो जाएगा और इसके चलते मार्केट्स दौड़ेंगे। जी अनिल जी। क्या बात है, क्या बात है। तो मार्केट दौड़ेंगे, लेकिन मार्केट दौड़ने के पीछे एक और बड़ा ट्रिगर जो आप बताते हैं वो है इकोनॉमिक रिकवरी का। आपका असेसमेंट क्या है? क्या इकोनॉमिक रिकवरी वी शेप होगी, एकदम से तेजी से इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, या यू शेप रिकवरी होगी कि गिर तो गए तेजी से, अब पहले थोड़ी देर ऐसे ही ढीले ढाले से रहेंगे और फिर बढ़ने में वक्त लगेगा? आप क्या सोच रहे हैं सर? जी अनिल जी, लगता है डब्ल्यू डब्ल्यू ज्यादा लगता है कि आप नीचे गिरे, थोड़ा ओके। आप उसको रिट्रेस करेंगे, फिर नीचे गिरेंगे, फिर ऊपर आएंगे। ये डब्ल्यू का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और इसका कारण क्या है कि ये जो सेकंड वेव आई है ना वायरस की, कि आप यूरोप में भी देखिए हजार हम्म। हजार केस, जर्मनी फ्रांस में फिर शुरू हो गए। अमेरिका में कई बड़ी जो उनकी स्टेट्स हैं, कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा, ये सेकंड वेव के कारण लॉकडाउन बढ़े हैं। तो जो जून में एक स्तर आ गया था इकोनॉमी का, वहां से हमें कम दिख रहा है। अमेरिका के जो क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स हैं अनिल जी, वो हम हर हफ्ते मॉनिटर करते हैं, फेड उसको डिक्लेयर करता है। वो एक लीडिंग इंडिकेटर बहुत अच्छा रहता है। वो गिरे हैं जून के मुकाबले, जुलाई में आपके क्रेडिट कार्ड स्पेंड गिरे हैं। तो वो दर्शा रहा है कि थोड़ी और मंदी आएगी इकोनॉमी में और फिर पिक करेगा। बट जो बड़ी चीज हम कहते हैं, डोंट फाइट द फेड। फेड मतलब यूएस का जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है उनका, उसके अगेंस्ट आपको लड़ना नहीं है। अगर फेड मार्केट में पैसे डाल रहा है, आप उस ट्रेंड को फॉलो करिए और मार्केट में बने रहिए, पैसे बढ़ाइए। अगर आप उसको शॉर्ट करने जाएंगे तो आप कैच हो सकते हैं उसमें। जी अनिल जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि डोंट फाइट विद फेड, फेड के सामने नहीं पड़ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन मैं बता दूं, इस शो के अंत में दो बेहद खास चीज़ें हैं। जी हाँ, दो बेहद खास चीज़ें जो आपने अब तक कभी देखी और सुनी नहीं है, उस पर ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए, वो आने वाली है। लेकिन उससे पहले जिस स्टिमुलस पैकेज की बात आप कर रहे हैं बग्गा साहब, जो हम आम भाषा में राहत पैकेज कहते हैं कि भाई अमेरिका से एक और राहत पैकेज आने वाला है, क्या आने वाला है? बाजार की उम्मीदें क्या है? और राहत पैकेज आए तो बाजार पर असर क्या पड़ेगा? देखिए, अमेरिका की इकोनॉमी, 2/3 इकोनॉमी प्राइवेट कंजम्पशन पे चलती है। तो लोगों के जेब में पैसे होंगे तो वो खर्चा जी। करेंगे। अब अगर 2 करोड़ 2.5 करोड़ नौकरियां निकल गई अमेरिका की ये वायरस के चलते, क्योंकि आपने पॉलिसी के बेसिस पे आपने कंट्री बंद कर दी, तो वो कह रहे हैं हम पॉलिसी से ही इस हम्म। कंट्री का निवारण करेंगे। तो ये पैसे जाते हैं लोगों के अकाउंट्स में, $1200 तो सीधा अकाउंट में चले जाते हैं। एक चेक आता है जिस पे लिखा होता है जी, डोनाल्ड ट्रंप ने आपको ये भेजा है। जैसे हमारे स्टेट्स में होता है ना अनिल जी, जब लैपटॉप देते हैं तो वो समाजवादी अपना नंबर डाल देते हैं, मायावती अपनी फोटो डाल देती है, बीजेपी अपनी फोटो डाल देती है। तो इसी तरह ट्रंप ने भी इसको डिले किया था। जब नंबर 1 स्टिमुलस आया, उसमें क्योंकि चेक में डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया और उसके हस्ताक्षर के, डोनाल्ड ट्रंप आपको पैसे भेज रहे, अमेरिकी सरकार नहीं।
ताकि उसको ज्यादा वोट मिले। तो $1200 तो सबको मिलेंगे, और जिन जिन के पास नौकरी नहीं है उनको $600 एक्स्ट्रा मिलेंगे। स्टेट्स ऑलरेडी 250 से $400 देते हैं, हर हफ्ते $600 और मिलेंगे। तो डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि इसको जारी रखिए जनवरी तक। जो रिपब्लिकन है वो कह रहे हैं देखिए $1000 अगर किसी के जेब में आ रहे हैं हर हफ्ते, वो काम देख ही नहीं रहे, वो जाके हाथ पैर नहीं मार रहे, तो हम उनको बोनस देंगे अगर वो नौकरी शुरू कर लें, बनिस्बत इसके कि नौकरी ना करें और घर पे बैठ के खाएं, क्योंकि इससे आदत बिगड़ जाएगी। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं नौकरियां है ही नहीं, आप बचाइए पहले। तो ये दोनों का एक कहीं पे मिलन होगा, या तो $400 पे बात हो जाएगी या $200, कहीं पे ये मिलके इनका हो जाएगा करार, और ये स्टिमुलस आ जाएगा। दूसरा जो स्टिमुलस जारी है वो फेड का स्टिमुलस है। $120 बिलियन हर महीने वो खरीद रहे हैं और मार्केट में डाल रहे हैं, बॉन्ड मार्केट में, जिससे कंपनियों को राहत मिलती है। 120 बिलियन का उनका स्टिमुलस है। और 9 ऐसे स्कीम्स, अनिल जी आपके शो पे मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि उसमें से 7 स्कीमें दिसंबर में एंड होने वाली थी, वो भी अब एक्सटेंड हो गई हैं अगले मार्च तक। तो फेड बिल्कुल तैयार है, उन्होंने कहा है जो चाहिए होगा हम करेंगे, बट इस इकोनॉमी को, इस मार्केट को हम गिरने नहीं देंगे। अच्छा सर, ये मतलब ट्रम्प साहब ऐसा खुल्लम खुला भेज देते कि मैं भेज रहा हूँ पैसे मेरे नाम से, मतलब कोई इस तरह से डर नहीं? हमारे यहाँ तो अगर ऐसा करते तो हंगामा हो जाए। वहां भी हंगामा होता है, बट यू नो सरकार अपनी है तो छापेंगे। वो तो एनवेलप पे फोटो भी लगा देते, तो वो गजब है। उतना टाइम नहीं था उनके पास। तो वो तो सब ठीक है सर, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आता कि अब तो खैर मुझे मैं हर बार सोचता हूँ कि आप मुझे अपनी ग्लोबल मार्केट की नॉलेज से सरप्राइज करते हैं। कभी ये बताते हैं कि ईरान में कितने अमेरिका के सैनिक है। अब ये इन्फॉर्मेशन सर कहाँ से लाते हैं कि ट्रम्प साहब जो चेक भेज रहे हैं उस पर भी उनकी फ़ोटो उनके नाम से जा रहा है, उन लिफाफे में उनका फ़ोटो छपा है? ये इन्फॉर्मेशन आप पकड़ते कहाँ से ढूंढते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं, उनके बहुत शुभचिंतक होते हैं जो दिखाते रहते हैं अनिल जी, क्योंकि ट्रम्प ट्रम्प की खासियत अच्छा। क्या है कि वो झूठ बहुत बोलते हैं। वो जो कहते हैं ना, फेक फेक न्यूज बहुत देते हैं, और मीडिया, और बोलते हैं, मीडिया को कहते हैं भाई मीडिया तुम लोग फेक हो सारे। तो अभी इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं शेयर करना चाहूंगा कि इनका प्रेसिडेंशियल डिबेट जी होता जी है, जी अभी प्लीज। इलेक्शन जो आ रहे हैं, तो प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, और वो पॉल क्रुगमैन करके एक है नोबेल प्राइज इकोनॉमिस्ट, उन्होंने भी ये कहा कि देखिए, आप उनसे डिबेट तभी करिए कि आप बोलिए लास्ट 15 मिनट जो भी उन्होंने कहा है उसका हम विश्लेषण करेंगे कि क्या फेक था, फैक्ट चेकिंग करके हम बताएंगे लोगों को, नहीं तो वो झूठ बोल देंगे सारा कि और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ट्रम्प अपना टैक्स रिटर्न दे। आपको जान के अचरज होगा अनिल जी, सब अपना टैक्स रिटर्न देते हैं अमेरिका में, अगर आप खड़े होते हैं ऐसे। अब जो बाइडन ने दे दिया, ट्रम्प हम्म। ने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया हम्म। हुआ है कि मैं नहीं दूंगा, वो देना नहीं चाहते, तो वो उस अच्छा। पे भी बड़े अटकले रहते हैं। तो एक एक इलेक्शन तो वो जीत क्या गए बात बिना है। दिए हुए, और 4 साल उन्होंने नहीं दिया। और अब हम्म। इसमें लोग कह रहे हैं कि आप डिबेट में तभी जाइए, पहले उनका आप टैक्स रिटर्न निकालिए। तो वो लोग, कुछ शुभचिंतक ये भी कहते हैं शायद वो ज्यादा गरीब हैं, इतने अमीर नहीं है जितना दिखाते हैं, इसलिए टैक्स रिटर्न नहीं दिखाना चाहते। जी अनिल वही है जी। ना कि सर, वो पुरानी कहावत है ना कि बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की। तो मुट्ठी जब तक बिल्कुल। बंद है तब तक बढ़िया है। तो ट्रम्प साहब ने मुट्ठी बंद रख रखी है। लेकिन ये बग्गा साहब ने जो ये सारा ट्रम्प साहब की राजनीति के बारे में बात की, और जो इकोनॉमी पर और बाजारों पर गहरी पकड़ रखते हैं, उसका मैं एक रीज़न बता दूं एक बार फिर से। वो कॉम्बिनेशन ही ऐसा है। सर ने है ना वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदू कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में बीए ऑनर्स किया। तो वो राजनीति की पढ़ाई तो आपने पहले करी ली। उसके बाद एक्सेलराई जमशेदपुर जाकर आपने एमबीए किया, तो वो फाइनेंस वाली वहाँ से आ गई। और ये दोनों का ग्रेट कॉम्बिनेशन है। इसीलिए कई बार मैं पहले जब दिल्ली से शाम को वो शो करता था, पॉलिटिकल डिबेट वगैरह देश की बात, तो कभी भी आर्थिक मुद्दा है, मैं सबसे पहले सर को बुला लेता कि सर आइए। अच्छा सर, अब अगले सवाल पे पहुंचता हूं मैं, और वो ये कोरोना को लेकर है। जी रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये फेज 2 दिख रहा है। अब इसको लेके क्या सिचुएशन कैसे दिख रही है, और इस पर क्या बाजारों का रिएक्शन आएगा नहीं आएगा?
कैसे बाजार इस पर रिएक्ट करेंगे ये भी समझना जरूरी, बताएं सर। ये ज्यादातर अब पचा लिया गया है अनिल जी, कोरोना पचा लिया गया है। देखिए 2008 में जो फाइनेंशियल हमारे पे इमरजेंसी आई थी, तो फेड को 270 दिन लग गए थे। तो लीमन ब्रदर्स सितंबर में डूबा है और फरवरी तक आते आते उन्होंने शुरू किया काम, और मार्च में मार्केट बॉटम हो गया। इस बारी बॉटम आया ही नहीं था और फेड ने $2 ट्रिलियन मार्केट में डाल दिए। वो बचा गया और पूरे विश्व के सेंट्रल बैंक्स ने ये सीख लिया था 2008 के संकट से कि भाई अगर हम इकट्ठा काम नहीं करेंगे और जल्दी काम नहीं करेंगे। हमारा आरबीआई देखिए, जो हम शक्तिकांत साहब को शक्तिमान कहते हैं, जो हमारे सुपरमैन है शक्तिकांत दास, 250 बेसिस पॉइंट का रेट कट, 2.5% का रेट कट वो पिछले 1.5 साल में कर चुके हैं। मार्च में ही वो उतर आए मार्केट में और 1.15% का रेट कट उन्होंने 2 महीने में दे दिया अपफ्रंट, मार्च अप्रैल मई में, कि भाई तुम पहले रेट कट ले लो। 7 लाख की उन्होंने लिक्विडिटी डाल दी। तो कोरोना का संकट जरूर है, सबको मास्क डालना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, वो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, बट कोरोना से हम निवारण पा लेंगे, उससे आगे निकलेंगी इकोनॉमीज, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ने इतना पैसा उसमें डाला है। स्टिमुलस बहुत जबरदस्त है ग्लोबल, और जो 2008 के जो हमारे को सारे लेसन्स थे, वो लेसन्स लोगों ने याद कर लिए। 1929 के लेसन क्योंकि कोई बचा ही नहीं था, सिर्फ बेन बर्नांके ने अपनी पीएचडी थीसिस 1929 पे की थी, उन्होंने सीखा, बट उनको भी देर लगी सबको आगे ले जाने में। अब क्या है, पहले पैसे लोग डालते हैं फिर बात करते हैं। तो कोरोना संकट है, सेकेंड वेव भी है, उसका इंपैक्ट मार्केट और इकोनॉमी पे है, बट उसके सामने स्टिमुलस खड़ा है। दूसरा जो वैक्सीन है, 70 वैक्सीनें बन रही थी, अब 123 जगह वैक्सीन बन रही है। रशिया अक्टूबर में, रशिया ने 50 अपने आर्मी मैन, 45 पुरुष और 5 महिलाओं को ऑलरेडी वो वैक्सीन दी है, और देखा कि कुछ असर नहीं हुआ है, ठीक है, सब साइड इफेक्ट्स नहीं हुए और उनको इम्यूनिटी मिली। तो अक्टूबर में रशिया 100 मिलियन वैक्सीन अपने पॉपुलेशन में दे रहा है। अगर वो ठीक हो जाता है अनिल जी, तो नवंबर तक मार्केट हाई है। जी, अगर वो नहीं भी होता है, क्या बात है। 123 और वैक्सीनें हैं। हमारे यहाँ भी सेरम इंस्टीट्यूट बना हम्म। रहा है वैक्सीनें, वो 100 करोड़ जी। वैक्सीनें पूना वाला साहब का सीरम इंस्टीट्यूट पूना में बनाएंगे। तो वैक्सीन आ हम्म। जाएगी हम्म। अगले साल के शुरुआत तक। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। हाँ, ये रहेगा, अच्छा। ये अब जुकाम जैसा हो जाएगा। भाई किसी को हुआ, आप टेस्ट भी नहीं करेंगे। अब हमारे भी काफी वाकफ हैं डॉक्टर्स वगैरह अनिल जी, वो 3-4 दिन के बाद अस्पताल हम्म। वापस भेज रहा है बिना टेस्ट किए हुए। जब आपके सिम्टम्स हट जाते हैं, वो कहते हैं अब आप घर में क्वारंटाइन करिए। हम्म। ये बॉम्बे का मैं बोल रहा हूं। तो वो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व शुरू हो जाएगा, और मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर तक आप देखेंगे कि ये फिर से हम पचा गए होंगे इसको। जी अनिल जी। सर वो है ना, पूरे एक दिन में 24 घंटे में एक बार कम से कम हम ये मानते कि माँ सरस्वती आपके जीवा पर विराजमान होती है, जीभ पर विराजमान होती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला मोमेंट वही हो जो आपने कहा है कि ये जुकाम सर्दी जुकाम की तरह हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और ये जो सब इतनी मुसीबत जो कोरोना को लेकर है, धीरे धीरे हम इससे बाहर निकल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और सर पूछना चाहता हूँ, और वो है कि अमेरिका की आईटी कंपनियां, इनके तगड़े नतीजे आ रहे हैं, तो इसमें क्या कोई ट्रेंड ऐसा दिख रहा है? इससे क्या हमें मतलब निकालना चाहिए इन नतीजों पर? और उसके बाद हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ दो बेहद खास चीज़ें आपके लिए आने वाली है। एक तो ऐसी किताब जो बग्गा साहब आपको रिकमेंड कर रहे हैं, जो आपको पढ़ना ही चाहिए, और दूसरा ग्लोबल मार्केट्स का एक गुरु मंत्र हम बग्गा साहब से लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आईटी कंपनियों के नतीजों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ सर। जी बिल्कुल। और ये जो फैंग कहते हैं ना, फेसबुक, एप्पल, amazon, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये सारी कंपनियां अनिल जी, अब देखिए ये 4 कंपनियां अगर आप ले लीजिए, एप्पल, amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक, ये 5 कंपनियां जापान के मार्केट से बड़ी हो गई हैं। इनका मार्केट कैप लगभग $6 ट्रिलियन हो गया है।
और पैसे ये बनाते हैं, $30 बिलियन का इनका रेवेन्यू हो गया है मिला मुलू के। तो $30 बिलियन एक क्वार्टर में ये बना रहे हैं, मतलब $120 बिलियन। आप देखिए हमारी सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, उसका टोटल मार्केट कैप $120 बिलियन है। उतना मुनाफा एक साल में ये कंपनियां बना रही हैं। तो इस स्केल की कंपनियां कभी विश्व में बनी नहीं। आ, ये आ, यही कंपनियां मार्केट्स को चला रही हैं। अगर आप इनका परफॉर्मेंस हटा दें तो आप देखेंगे अमेरिकी मार्केट भी इतने नहीं बढ़े जितना मार्च के बाद का है। तो ये बाइपोलर मार्केट है कि कुछ कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं, कुछ पीछे रह गई। अब मैं जनरल इलेक्ट्रिक में जब काम करता था अनिल जी, 2002 में वो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी थी। $225 बिलियन का उसका मार्केट कैप था उन दिनों में, लगभग 18 साल पहले। वो सबसे बड़ी कंपनी थी। वो कंपनी, अगर आपने $10,000 लगाए होते 2002 में, आज आपके पास $1,000 होते। और उसके बनिस्पत आपने इनमें से किसी कंपनियों में बनाए होते तो आपको काम करने की जरूरत नहीं थी। तो ये कंपनियां डिजिटल रेवोल्यूशन के चलते चल रही हैं, बहुत सक्षम है। बट एक छोटी बात मैं कहना चाहूंगा कि इन पे रिस्क क्या है। पिछले हफ्ते अमेरिकन पार्लियामेंट ने इनको बुलाया था। इनको बहुत इनका इन पे बात चल रही है कि ये इतनी बड़ी हो गई हैं कि इनको क्या तोड़ के 4 कंपनियां बना दें हर एक का, क्योंकि ये कॉम्पिटिटर्स को निगल जाते हैं, किसी को बढ़ने नहीं देते। और हर देश से भी ये बड़े होते जा रहे हैं। फेसबुक देखिए, उसके 1.7 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं डेली बेसिस पे। मतलब चीनियों या भारतीयों से ज्यादा 170 करोड़ फेसबुक पे रोज आते हैं। तो उनका पावर देखिए, amazon का पावर देखिए। तो यही फिर एप्पल देखिए कि 1600 करोड़ एप्पल प्रोडक्ट्स विश्व भर में। आपको एक मैसेज भेजना अगर सब एप्पल पे, देखिए उनकी पावर। तो डर एब्सोल्युटली, यही है कि कहीं पे एब्सोल्युटली। एंटी ट्रस्ट आ सकता है। जी अनिल जी। हम्म। अच्छा अच्छा सर, शो का समापन करें उससे पहले, जब इन कंपनियों की बात आपने की तो इन कंपनियों में अगर मुझे पैसा लगाना है तो वो कैसा लगाना है वो मैं आपको आगे पूछूंगा, आगे आने वाले एपिसोड्स में। कुछ लोग गोल्ड पर भी राय लेना चाहते थे, वो भी हम आपको आगे पूछेंगे। लेकिन और वैसे भी ये तो मंथली शो है ही, तो ज़्यादा महीने पर फोकस है। बाकी सर के साथ जो हमारे वीकली शोज़ हैं, पॉलिसी पर जो शो है, क्रेडिट पॉलिसी भी आ रही है 6 तारीख को, वो तो सर हमारे साथ रहेंगी, तो चिंता न करें। आपको बीच बीच में भी व्यू मिलते रहेंगे। मंथली शो का मतलब ये नहीं कि बग्गा साहब अब सीधा अगली 1 तारीख को ही आएंगे, वैसा नहीं है। तो आप निश्चिंत रहे। लेकिन हाँ, इस शो में मैंने 2 खास चीज़ें आज आपके लिए रखी हैं। वो ये कि एक ऐसी किताब जो बग्गा साहब आपको रिकमेंड करना चाहते हैं पढ़ने के लिए आज से। सर बताएं, आप हमारे व्यूअर्स को कौन सी किताब कहेंगे कि ये ज़रूर पढ़नी चाहिए? देखिए, ये किसी भी शुरुआती इन्वेस्टर के लिए या एक्सपीरियंस इन्वेस्टर के लिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब है। बहुत लगभग 100 साल पहले लिखी गई थी। ये बेंजामिन ग्राहम ने लिखी है, जिन्होंने पढ़ाया था वॉरेन बफेट को। तो ये फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं इनको, बेंजामिन ग्राहम। और इनका कॉन्सेप्ट क्या है अनिल जी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो पहले मैनेजमेंट देखें, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें, वैल्यू करें कंपनी को, और उसकी वैल्यू से कम पे खरीदें, सौदा अच्छा करें, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है। और फिर ये मिस्टर मार्केट की बात करते हैं, जो हम देखते हैं उतार चढ़ाव। वो कहते हैं मिस्टर मार्केट बाइपोलर है, मैनिक डिप्रेसिव है। कभी बहुत खुश हो जाते हैं तो ₹100 का माल 1000 पे बेचने आ जाते हैं। कभी बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, ₹100 का माल ₹10 पे बेचने आ जाते हैं। तो कहते हैं अगर आप ₹10 पे खरीद लें, जब ये ₹10 पे आते हैं, तब आप बहुत सक्षम इन्वेस्टर हो सकते हैं। तो ये बाइबल है, वॉरेन बफेट ने कहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये इन्वेस्टमेंट की एवर। पेचीदा बुक है, थोड़ी बड़ी है, बट अगर आप पढ़ ले तो बहुत हेल्प होगी आपकी। जी अनिल जी। बिल्कुल। और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि मार्केट्स बाइपोलर है, मूड स्विंग्स जिसे कहते हैं ना, कि कभी बहुत ही अच्छा और कभी बहुत ही खराब, दोनों तरफ एक्सट्रीम, और इस एक्सट्रीम का ही आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। ये पुस्तक ज़रूर पढ़िए, और पढ़ने के बाद मुझे और बग्गा साहब को और जे बिजनेस को आप ट्वीट करके बताइए कि आपको कितनी अच्छी बुक ये लगी और क्या कुछ फ़ायदा हुआ। लेकिन जाने से पहले सर, एक गुरु मंत्र मैं आपसे ज़रूर लेना चाहता हूँ, बताएं सर हमारे दर्शकों के लिए।
वो ये सर जॉन टेम्पल्टन का एक कोट है जो बिल्कुल हम सब इसको मानते हैं अनिल जी कि द मोस्ट डेंजरस वर्ड्स जी इन इन्वेस्टमेंट आर दिस टाइम इट इज डिफरेंट। वो हर मार्केट इट्स साइकिल में हम डिफरेंट सोचते यस हैं कि यार इस बार ही और है। अब जैसे हम फैंग्स की बात कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि देखिए इस टाइम डिफरेंट है, क्योंकि ये 99 2000 में भी हमने कहा था। और पिछले हफ्ते अनिल जी मैंने दीप को भी ये ट्विटर भेजे थे कि आप एक पीटर ब्रांड हम्म करके हैं टेक्निकल, तो वो अपने बाल कटवाने गए तो नाई ने कहा भाई सोना खरीद लो, फेड तो बहुत छाप रहा है नोट। फिर कहते हैं मैं टायर बदला रहा था गाड़ी का, तो मैकेनिक ने बोला साहब सिल्वर खरीदो, चांदी बहुत चढ़ेगी, फेड बहुत नोट छाप रहा है। फिर एक ये हम्म माइकल बैटनिक है जिन्होंने एक इन्वेस्टमेंट पे किताब हम्म लिखी है, उसके अगली बार ही जिक्र करूंगा। उन्होंने बोला कि उनके प्लम्बर का फोन आया कि यार मैंने कोडैक कोडैक जो फोटो फिल्म बनाते थे, कैमरा बनाते थे, वो अब फार्मा कंपनी हो गई। ट्रंप ने उनको जी 750 मिलियन दिए। तो उसने बोला मैंने आठ आठ राइट डॉलर का खरीदा और $20 का बेच दिया। देखो आप क्या कहते रहते हो कि मार्केट है, मैंने इतने पैसे बना लिए। कह रहे जब प्लम्बर पैसे बना रहा है तो ये आशंका रहती है अनिल जी। तो दिस टाइम इट इज डिफरेंट, कभी नहीं होता, हर टाइम वही है। मार्केट फ्रेंजी में रहता है, मैनिक डिप्रेसिव है, ऊपर जाता है बहुत जाता है, नीचे जाता है बहुत जाता है। आप ये समझ के रखिए। एब्सोल्युटली सर, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही ज्ञान भी मिला, समझ भी आई और आसान भाषा में आपने समझाया है। हमने ऐसे ही नाम अजय बग्गा सर को ये भी नहीं दिया, वो वाकई में अमिताभ बच्चन हैं ग्लोबल मार्केट्स को समझाने के लिहाज से। जिस तरह से अमिताभ की एक्टिंग आपको बिल्कुल एकदम बिना दिमाग लगाए दिल में उतर जाती है, वैसे आपके शब्द दिल और दिमाग में पूरी तरह से हमारे उतर गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए और आज हमारे दर्शकों को ग्लोबल मार्केट्स पर पूरा ज्ञान देने के लिए। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।